आपका सिविल स्कोर अच्छा है, उसके बावजूद भी आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो वो किन किन कारणों से हो रहा है अपन इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अपन बात करता हूँ, अभी मेरे को इस फाइनेंस लाइन में 5 साढ़े 5 साल होने को है फ़िलहाल। तो मैंने मेरी 5 साढ़े 5 साल की जर्नी में मैंने एक ज़रूर बात नोटिस करी है कि जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम में और आज के टाइम में दिन रात का अंतर हो गया है। क्योंकि मैंने ये ज़रूर नोटिस किया है कि जो पहले 10 लोगों में से जो लोन होता था वो 80% होता था लोन होता था, 20% लोन रिजेक्ट होता था। लेकिन उसका आज उल्टा हो गया है कि 20% लोन पास होते हैं और 80% लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उस टाइम में 10 लोगों में से 8 को तो लोन होता था, 2 को नहीं होता था। वो कुछ भी कारण हो, मतलब सिविल स्कोर है या कुछ भी हो, उस वजह से वो लोन नहीं होता था 2 लोगों का। मतलब कि 8 लोगों का होता था, 2 का नहीं होता था। 80 और 20% का रेशो होता था, 80% और 20%। आज की डेट में उसका उल्टा हो गया। 10 लोगों का फाइल लगाते हैं आज की डेट में, तो 80 का तो रिजेक्ट होता है और 2 लोगों का मतलब कि 80% तो रिजेक्ट होता है और 20% पास होता है। वैसे देखा जाए नंबर में तो 8 लोगों का रिजेक्ट होता है और 2 लोगों का पास होता है। आप समझने की कोशिश करना, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी मेरा ये चौथा ही वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तो आप इस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि कहीं मेरे को इससे गलती भी हो जाए तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे को बताना कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो इसको आप सुधारो। तो मैं उसको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। चलिए अभी वीडियो को लंबा ना करते हुए अपन जानते हैं कि सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी अपना लोन रिजेक्ट क्यों होता है। तो अपने मेन 3 या 4 पॉइंट हैं, तो वो क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट तो अपना है कि सबसे मेन पॉइंट कि अपने जो लोन हुआ होने को जा रहा है उसमें आपको जो वेरिफिकेशन के टाइम, जैसे आपके घर पे या आपके गांव में जाते हैं, तो उसमें नेगेटिव रेफरेंस का आना, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपके खिलाफ नेगेटिव रेफरेंस आना, ये नेगेटिव बातें बताना आपके खिलाफ कि ये सही आदमी नहीं है, ये अपना बैंक का पैसा नहीं भर पाएगा, आप अपने हिसाब से देख लो। तो ऐसा किया कि मैंने तो बहुत बार देखा है लोगों का कि गांव में ऐसे जाते हैं ना, तो कि वेरीफाई करने के लिए जाते हैं, तो हमारे को तो बहुत मिलता है कि ये लोग ऐसे हैं, ये किस्त नहीं भर पाएंगे, बैंक का पैसा डूब जाएगा या कंपनी का पैसा डूब जाएगा, आप देख लो अपने हिसाब से। तो एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि नेगेटिव रेफरेंस का आना। दूसरा, आप एक जगह से मतलब कि ज़्यादा लोन अप्लाई कर देना एक साथ, कि एक जगह से ज़्यादा मतलब कि एक या दो तीन जगह ज़्यादा आपने अप्लाई कर दिया कि एक एक जगह से तो अपना लोन हो ही जाएगा। मान लो 3 जगह लोन अप्लाई कर दिया, तो एक या 2 जगह से अपना लोन होगा, तो उसमें जो अच्छा लगेगा वो अपन रख लेंगे और जो अच्छा नहीं लगेगा वो अपन कैंसिल करवा देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मोस्टली ये भी देखा गया है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है फील्ड में 5 साल में, ये भी मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग क्या है कि ये सोचते हैं कि मेरे को 3 या 4 जगह पर लोन अप्लाई कर देते हैं, तो मेरे को एक जगह से लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि 2 जगह से मिल गया तो जहाँ से अच्छा मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा वहाँ से मैं लूँगा। तीसरा मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि आपका ओब्लिगेशन ज़्यादा चल रहा है। मतलब कि आपकी इनकम यदि 30,000 रुपये की है, तो आपकी ईएमआई भी 30,000 रुपये की जा रही है। ये भी सबसे बड़ा कारण है लोन रिजेक्ट होने का, कि इनकम से या इनकम के बराबर आपकी ईएमआई होना, ये भी सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का होना ही है। और चौथा पॉइंट आपका है एक अपना डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट होना। मान लो जो आपने बिजनेस दिखाया है उसका कोई प्रूफ नहीं होना आपके पास। यदि आप किसी चीज़ पे लोन ले रहे हो, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, या खुद का डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है, या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें मिसमैच नाम है, ये भी एक आपका लोन रिजेक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा भागीदारी है इसका भी।
तो एक तो अभी आप कहीं भी लोन अप्लाई करते हो तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको इसमें जल्दी से मैं बता देता हूँ कि एक तो आपका लोन अप्लाई करते हो तो एक तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए आपका, या बिजनेस का या खुद का अपना, तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा तो आपको लोन जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको ओब्लिगेशन खुद ही जांच कर लेनी चाहिए पहले कि अपनी कितनी इनकम है और अपनी कितनी ईएमआई पे कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक अपना एक से ज़्यादा आप कहीं भी अप्लाई नहीं करिए एक साथ, पहले एक जगह अप्लाई करो, यदि वहाँ से हो जाता तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्या बार बार अप्लाई करेंगे ना तो उससे नुकसान अपने को ही है, अपना सिविल स्कोर भी डाउन होता है, बार बार इसमें इंक्वायरी आती है सिविल में, तो ये क्या है कि रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही बन जाती है, अपने लिए मुसीबत बन जाती है लास्ट में जाकर। तो अपन इस वीडियो को भी एंड करते हैं। मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो कुछ परसेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आपको लाइक और कमेंट ज़रूर करें।